मोहन पटेल भैया का, पूरे पटेल समाज का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शिवा भैया का। एक बार सभी
बड़ी संख्या में आप सबने आज अपनी ताकत और शक्ति दिखा दी कि भारतीय जनता पार्टी पहले जब धार जिले में हम 6 सीट हारे तब भी धार की सीट जीती थी, और अब केवल धार की सीट नहीं, धार के छक्के से पूरे सबके लोग तो क्रिकेट में 6 लगाते हैं, अब जब वो 7 लगाना है वो 7 सीट जीतता है। शुरुआत कर रही है यहीं से। अभी हमारे मनोज जी कह रहे थे कि चौका लगाना, चौके का मतलब आप जानते हैं? बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजना। तो जो सामने वाले की बॉल है ना, उसको मैं खिलाने के लिए आपके बाहर भेज बाउंड्री के उस पार, ताकि फिर धार जिले में और धार विधानसभा में झांकने की कोशिश ये करें, क्योंकि हारने की भी लिमिट होती है, जीतने की तो कोई लिमिट नहीं है। कितनी भी बार आदमी जीत सकता है, पर हारने की भी एक लिमिट होती है। लेकिन ठीक है, यदि वो रिकॉर्ड बनाना चाहता है तो आप उसको रिकॉर्ड बनाने का अवसर दो, वो नीला वर्मा को जीत का अवसर दो। हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेके आता, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बने, हम तन मन धन से पूरी ताकत से जिताएंगे। लेकिन कोई ये सोचे कि मैं पार्टी से भी ऊपर हो गया, अपने आप में महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ा दे कि पार्टी को भी छोटा समझने लग जाए और ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करने लग जाए जिसका कह नहीं सकते। और परसों के दिन पीतमपुर में 3 पुतले जला, एक मेरा, एक नीला वर्मा का और एक मेरी बेटी का। मैंने कहा भैया, लोग कन्या का पूजन करते हैं और तुम कन्या की पुतला जला रहे हो, इससे ज्यादा तुमको शर्म और निकृष्ट क्या हो सकते हो? इस तरह के लोगों को हम लीडरशिप दिलाएंगे क्या? ऐसे लोगों को हमको नकारना है। भारतीय जनता पार्टी जिन आदर्शों के साथ, जिन सिद्धांतों के साथ, जिस कार्यक्रम के साथ, जिस नीति के साथ, जिस विश्वास के साथ आज आगे बढ़ी है, जनसंघ के जमाने से लगा के आज तक हम अपने सिद्धांत से नहीं लिखे हैं। हम पार्टी के लिए समर्पित हैं, चले खा खा के इस पार्टी को इस मुकाम तक लाए हैं। अब हम केवल किसी के बहकावे में नहीं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। कांग्रेस और कांग्रेस के अलावा जो कोई भी सामने आएगा उसको एक साथ निपटा के भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल का बटन दबाएंगे। यही संकल्प लेके जाए। आज इस अवसर पर केवल इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई। विधायक बने हैं और विधायक जो बने हैं उनके कार्यकाल में जो उनकी अपनी सरकार हुआ करती थी, एक भी माइलस्टोन वो मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन सा माइलस्टोन उनकी सरकार, उनके विधायक के कार्यकाल में उन्होंने धार की जनता के लिए, जिसको वो आप अपना कहते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या किया? ये मेरा सवाल है। आप लोग मुझे इसका जवाब 17 तारीख तक बता देना और 3 तारीख को हम सब मिलकर के ये जवाब उन लोगों से पूछेंगे जिन्होंने जो कहा है वो आप जानते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहूंगी। हर बात का जवाब मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे अपने हैं, आप ही मेरा परिवार है। मेरे परिवार के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां दिल्ली में रहती हैं, सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बड़े दामाद सांसद हैं, कल वो आए थे, वो बड़े हैं परिवार के अंदर, बड़े दामाद हैं। उनका कर्तव्य था कि वो मेरे साथ आकर के फॉर्म सबमिट करें। कल मुहूर्त का फॉर्म था, आप जानते हैं कि रैली और जुलूस निकलता है तो उसके बीच में मुहूर्त स्लिप हो जाता है और या आप लोगों को बीच में छोड़ करके जाना पड़ता है। उसे हमने ठीक नहीं माना और शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी से और बाकी लोगों से जब भोपाल में चर्चा हुई तो उनका एक ही कहना था कि मुहूर्त का फॉर्म आप जाकर के भर दें और मैं अपने दामाद के साथ डॉक्टर साहब के साथ, क्योंकि वो मेरे प्रस्तावक थे और वकील साहब। मेरा नहीं हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं का टिकट है ये और कार्यकर्ताओं को समर्पित है।
आपको तीसरी बार फिर मौका मिला, क्या कहेंगे? जी, मुझे चौथी बार मौका मिला है। मैं सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व का, संगठन के सभी वरिष्ठजनों का, सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर चौथी बार विश्वास व्यक्त किया है और मेरा प्रयास होगा कि मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूँ। इसके साथ मैं क्षेत्र की जनता और अपने तमाम कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद और आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझ पे सतत जो अपना विश्वास बनाए रखा, उसी का परिणाम है कि आज मुझे चौथी बार ये सहयोग मिला है कि मैं धार के लिए कुछ कर सकूँ। किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जाएंगे आप? पहला चुनाव 2008 में जब लड़ा था तो मेरे पति विक्रम वर्मा जी के साथ विकास किया है, विकास करेंगे के ही नारे से हमने ये पारी शुरुआत की थी और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने धार की दशा दिशा बदलने का प्रयास किया है, लगातार विकास किया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का धन्यवाद है कि उनके सहयोग से हमने जब जो मांगा धार के लिए हमें लगातार वो मिलता गया है और आज परिणाम आपके सामने है कि धार विकास के अपने एक नया आयाम बनाता चला जा रहा है। उसी को आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास होगा कि हम धार में जो काम बचे हैं, जैसा कि आप जानते हैं एक गाना है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, उसी के आधार पे हमने किया है। अभी और थोड़ा बाकी है, वही प्रयास हमारा लगातार जारी होगा सरकार बनने के बाद। क्या लगता है आपको टिकट मिलने के बाद? कई लोग, कई दावेदार थे, क्या वो अब आपके साथ मिलके काम करेंगे, क्या कहें? देखिए, दावा करना या टिकट के लिए अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रयास करना ये गलत नहीं है। प्रजातंत्र है और पार्टी के अंदर सबको इसका अधिकार है कि आप अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें। उसके बाद चयन किसी एक का होता है, टिकट किसी एक को मिलता है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं, व्यक्ति को नहीं। इसलिए जीत होगी तो कमल के फूल की होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की होगी, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की होगी। कितने वोट से विजयी होने का? ये वक्त बताएगा।